कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राम जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ बलदेवा जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की पिताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। साथ में सब लोग मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में भगवद गीता क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 श्लोक का नाम है 29 नंबर, पेज नंबर है 246 पे।
अध्याय का नाम है ध्यान योग। हाँ, 29 नंबर। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि हरे कृष्ण च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मेरे पीछे बोलेंगे सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कोई पढ़ेगा इस श्लोक? पढ़िए पढ़िए श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि इच्छते योगयुक्तात्मा। और कोई पढ़िए। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मेरे पीछे बोलेंगे सर्वभूतस्थम सभी जीवों में स्थित आत्मानं परमात्मा को सर्व सभी भूतानि जीवों को च भी आत्मनि आत्मा में इच्छते देखता है योगयुक्तात्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह समदर्शनः समभाव से देखने वाला। मेरे पीछे बोलेंगे वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो जीव है 3 प्रकार के चीज़ बताया गया है दृष्टा को देखने के लिए। भगवत गीता में आता है एक पंडित होता है, समदर्शी होता है वो, है ना। तो आज का जो श्लोक है
ये 30-29 से लेकर के यहाँ पे चर्चा होने वाली है आज। 29-30 में बताया गया है कि सर्वत्र परमात्मा तक कृष्ण का दर्शन। तो बताया गया है सर्वभूत स्थानम, यानी सब वास्तविक जो योगी होता है सब जीव मुझ परमात्मा को देखता है। जो भक्त होता है देखता है कि जो जीव है संसार में जितने भी जीव हैं भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। सर्वभूतानि चात्मनि, और समस्त जो जीव हैं उसमें देखता है कि भगवान प्रत्येक सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान से क्या दे रहे हैं? उसको स्मृति दे रहे हैं, विस्मृति भी वही कराते हैं। इच्छते योग युक्त आत्मा, बताया गया निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझको देखता है। सर्वत्र समदर्शन, यानी क्या देखता है कि भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है और उनसे स्मृति और विस्मृति हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी 3 दिन पहले क्या कर रहा था, इस समय कहाँ था, किसी को याद है? नहीं याद है। क्यों? हम भूल गए। हाँ, तो स्मृति कैसे आएगी? जब भगवान आपको स्मृति देंगे तभी आप याद कर सकते हैं। हाँ, तस्याहम न पश्यामि सच मैं न पश्यति, उसके लिए मैं तो कभी भी अदृश्य होता हूँ तो और वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो ये जो श्लोक है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो एक असुर था पृथ्वी को कहाँ लेके छुपा दिया था? कीचड़ में ले आके दबा दिया था। तो भगवान कीचड़ में कौन रहता है? सुअर रहता है। तो ब्रह्मा जी जितने भी देव ढूंढ रहे थे पृथ्वी कहाँ चली गई, यहाँ अंधेरा हो गया पूरा, तो भगवान को सूकर रूप लेना पड़ा और पृथ्वी को जा करके फिर से इन्होंने लाके स्थापित किया। लेकिन भगवान उसमें लिप्त नहीं है, आप नहीं समझ सकते, ऐसा हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, है ना। भगवान चाहे किसी का रूप धारण करे, केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, भगवान खम्भे से ही प्रकट हो सकते हैं है कि नहीं। आधा शरीर बाघ का है, आधा, समझ रहे ना। मत्स्य अवतार में केशवधीत मीन शरीर जय जगदीश हरे, बहुत अच्छा प्रार्थना लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, कैसे जीव उनसे आकृष्ट हो। आगे क्या बताते हैं? भौतिक रूप से भगवान प्रभावित नहीं होते, यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। तो यही बात जानना है, आत्मा तो परमात्मा में यही अंतर है। अब आपके हृदय में क्या चल रहा है, बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, कहाँ मन गया है, मैं नहीं जान सकता उसके विषय में, आपके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में क्या है आप सोच रहे हैं, उनको ये बात मालूम है, कृष्ण को ये बात मालूम है कि आपकी सोच कहाँ है। बैठे तो यहाँ पे हैं, मन कहीं और है। होता है कि नहीं? अब बैठे बैठे अमेरिका ही पहुँच सकते हैं आप मन से, हो सकता है कि नहीं? तो क्या हो रहा है, ये जीव और परमात्मा में क्या है, अंतर है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है, वो जानते हैं कि हमने कितने जन्म धारण किए, पिछले कितने जन्म हमने अनेकों शरीर हमको मिला है कि नहीं। लेकिन हमको पिछला शरीर भी मालूम नहीं किसका था। अगर स्मृति हो जाए कि कुत्ते का शरीर था, तो आप सोचिए पूरा दिन क्या विचार आएगा, पूरा जीवन आपका व्यर्थ होगा, मैं कुत्ता था, ये सोच सोच के पागल हो जाएंगे आप, है कि नहीं। तो भगवान ने क्या कर दिया, विस्मृति कर दिया। तो ये विस्मृति आती है भगवान से। स्मृति और विस्मृति कहाँ से आती है, कृष्ण ही देते हैं हमें। तो आगे क्या बता रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सम च मयि पश्यति। तो भगवान बोलते हैं कि देखिए जीव जो है भगवान की
एक तटस्थ शक्ति है ना। और क्या बता रहे हैं, भगवान यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तो परमात्मा में यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। स्मृति में इसकी भी एक पुष्टि की गई है। आ तत्तच्च मातृवाच्य आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। तो कल मैंने एक पढ़ रहा था भागवतम, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश में कि एक छोटा सा बच्चा है, वो रोता है तो माता दिन भर की चिंता करती रहती है, बेटा रो क्यों रहा है, उसको दूध चाहिए, क्या चाहिए। हर एक माता पिता कर्तव्य होता है कि दिन भर उसको पालन पोषण करने के लिए पूरा उसको तत्परता से उसके पीछे लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है तो भगवान उसी तरह उसका लालन पालन करते हैं। ये हमको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में हम आए हैं तो भगवान भी हमको देखते हैं कि हम जितना शरणागति होते हैं उसी के अनुसार हमारा सब चीज़ मिलता है। क्योंकि कृष्ण भावना भाव जो व्यक्ति है वो भगवान के ऊपर ही आश्रित होता है। तो इसलिए हमें चाहिए आश्रित होना। जब तक हम आश्रित नहीं होंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे विज्ञान को। अब बच्चा को चिंता होता है क्या कि मेरे को नौकरी जाना है, वो तो दिन भर खेलता रहेगा। शाम को उसका माता जी का जिम्मेदारी है, उसके पिता की जिम्मेदारी है, उसको खाना खिलाना है, उसको पढ़ने भेजना है, उसका सब कुछ जितनी आवश्यकता है उसके माता पिता का चिंता है कि नहीं। तो यही बात हमें कृष्ण भावनामृत में जानना चाहिए कि हम भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या हमारे साथ जाएगा वो चीज़ हमें प्रयास करना चाहिए पाने के लिए, है ना। तो बताया गया है कि उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। तो किसी को मालूम है पराशक्ति क्या है और अपराशक्ति क्या है? ठीक है, आगे पढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थिति में रहकर भगवान के दास होते हैं। तो ये जो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और जीव जो है भगवान की पराशक्ति, और इस भौतिक संसार में क्या है अपराशक्ति से अपराशक्ति में है और बद्ध है। अब बद्ध होने का कारण क्या है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है। तो जो अपराशक्ति है भगवान की, ये हमें क्या करती है, भुला देती है जीव को। वो समझिए कभी कभी याद आता है, सुबह उठेगा तो लगता है भगवान की थोड़ा सेवा करनी चाहिए। सुबह सुबह विचार ज़्यादा नहीं होता है ना, तो सेवा करने की प्रत्येक जीव की इच्छा होती है, कुछ भगवान की तो मैं आरती करूँ, सेवा करूँ, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, रजोगुण बढ़ता जाएगा, और फिर हमारी जो इच्छाएँ हैं वो अंदर से जागृत हो जाती हैं। फिर ये कार्य है, वो कार्य है, पूरा हम भागने लगते हैं, है ना। तो जो अपराशक्ति है ये क्या करती है, हम बद्ध हो जाते हैं इससे, है ना। और क्या बताया गया यहाँ पे, अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास हो रहता है। तो यही मनोषष्ठानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो अपराशक्ति में जीव क्या होता है, भौतिक इंद्रियों का दास होता है। इंद्रिय बोलती है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो हम उसके पीछे हम भागने लगते हैं। जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। तो 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि जो जीव है उसके ऊपर सोचना है कि मैं कार्य किसके लिए रहा हूँ। देखिए कोई व्यक्ति है तो सुबह सुबह जाता है भगवान के सब्जी लेके आना है, फूल लेके आना है, समझ रहे हैं ना। और विचार है तो हम जा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने जा रहे हैं। जो भी आएगा हम भगवान की उसे ऑफरिंग करके फिर खाएंगे, उसके कर्म फलों को भगवान को पहले अर्पित करें, क्योंकि भगवान क्या है, भोक्ता है। तो इस चेतना में हमें कार्य करना है। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है।
इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो हमें जानना पड़ेगा, शरीर है भगवान की प्रकृति के द्वारा हमें मिला है ना। प्रकृति का एक उपहार है ना, भगवान ने हमें दिया है, ये भगवान की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। कृष्ण ने हमें दिया है शरीर, और इस शरीर से हमें जानना है कि कृष्ण भावनामृत में इसको लगाने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो भागवतम में बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि ये जो श्रवण की विधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपके घर में मालूम चल गया बहुत करोड़पति व्यक्ति हैं, हाँ, तो अनेकों आपके लोग खड़े हो जाएंगे दुश्मन कि चलो चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आएगा विचार सबके, मतलब जितना धनी होता है उतना ही वो सो नहीं पाता व्यक्ति, सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ता है कि नहीं। तो हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका क्या चोरी होता है क्या? हाँ, ये जो अकाउंट है ना, ये आपको कोई आपकी भक्ति को चुरा नहीं सकता है। आपने जितना भगवान के नाम का जप किया, भगवान कथाओं के सुना आपने, इसमें कोई चोरी नहीं होगा, ये परमानेंट अकाउंट है आपका, है कि नहीं। तो आता है तस्मादिकम मनसाम भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यम कृतम व्यस्य ध्येय पुष्यद नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित हो करके उन पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो देखिए हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे, तो भगवान हमें रक्षा अवश्य करेंगे। हाँ, यदि परम सत्य का सत्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रम में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य विधियां हैं। तो आप लोग गांव में मालूम होता है कि शाम को हम देखते थे कई लोग जो बूढ़े व्यक्ति होते गांव में बैठ करके राम नाम का कीर्तन करते थे, धुन करते थे, है ना। तो अभी तो धीरे धीरे मैं बताना नहीं चाहता, आपको खुद मालूम है कि जब से ये युग आया है ये सब विस्मृति कर दिया लोगों को, है ना। तो मंदिर में जाते थे, भगवान की कथाओं को, रामायण, तुलसी रामचरितमानस ये सब पढ़ते ही थे, बच्चों को भी कहानी सुनाते थे। लेकिन आज जो एक रूम में कोई अलग है कोई अलग है, नहीं पढ़ पाते। हाँ, तो बताया गया है कि ये जीव के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र में उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। तो आप लोगों को मालूम है, कोई कितना भी देखते हैं दुर्गुण व्यक्ति है, तो उसको पेपर में रोज उसका एडवर्टाइजमेंट निकालिए तो लोग देखेंगे तो क्या होगा, अरे बहुत महान व्यक्ति है। प्रभुपाद जी बता रहे क्या, वो लगेगा बहुत महान व्यक्ति है, ऐसा विचार आएगा उसको, है ना। और कुछ ही दिन में क्या हो जाएगा, वो पूरा बड़ा व्यक्ति है आपको। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे समाज तत्व के जो गुणगान चाहे झूठे क्यों न हो, कभी कभी किसी दल के विशिष्ट राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता रहता है और इसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होगा न समाज का। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है किंतु इसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं होता है। अतः ऐसे समय का अव्यय है, ये केवल क्या है, समय का अव्यय है ना। कौन सा श्लोक है, तो हमें जानना पड़ेगा, बताइए क्या, श्रम ही केवलम, श्रम ही केवलम। केवल आपने खूब बढ़िया किया, कोई व्यक्ति मर गया है, को उसको हार फूल चढ़ा दिया, लेकिन शुरू में ही उसको आत्मा कल्याण के लिए आपने ज्ञान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए। श्रम ही केवलम, केवल श्रम ही किया आपने। आए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अतः ऐसे कार्य समय का अव्यय है,
गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाले प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्मागस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या, जो श्लोक है भागवतम का, भगवान 3 चीज बताया गया है यहाँ कि भगवान पूरे ब्रह्मांड को क्या करते हैं, धारण करते हैं। हाँ देखो आप सोचो कि आप कहाँ पे पहले स्थित हो, सोचो आप, एक एक ब्रह्मांड है। वो देखो अनंत शेष है, अनंत शेष के ऊपर एक सरसों के दाने के इतना पूरे ब्रह्मांड को लिए धारण किए होंगे। अनेकों ब्रह्मांड है। हाँ, और अनेकों ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि एक ब्रह्मांड जो है हमारा पृथ्वी लोक है। हाँ, उसमें भी 14 लोक है, सोचिए, और हम बीच में मध्य में स्थित है ना। हाँ, और फिर से ऊपर से देखते आएंगे तो हम कि पूरे वर्ल्ड में कितने सारे देश है। हाँ, और उसमें से भी एक छोटा सा देश है गुजरात, और उसमें से भी बड़ौदा स्थित है। हाँ, और वहाँ पे हम आकर के थोड़ा भगवान की कथाओं को थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचो हमारी दृष्टि है, हम कहाँ पे स्थित है ना। तो ये जो दृष्टि है, ये अयोग्य व्यक्ति झूठे प्रचार से इस समय का केवल इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप टीवी देखिए, रोज समाचार में देखेंगे, पत्र न्यूज़पेपर में आता है, ये यहाँ मरे वहाँ मरे, ये दुनिया भर का सुबह यही आता रहेगा। ये तो रोज चलने ही वाला है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपके पिता मरे हैं, आपके प्रपिता मरे हैं, उसके आगे पिता मरे हैं, सब मरे हैं, लेकिन व्यक्ति सोचा मैं नहीं मरा हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। नहीं, सबका एक दिन मृत्यु होने वाला है। तो क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए, है ना, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के जन्मागस्य जो पहला श्लोक है उसका यहाँ पे चर्चा हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं थोड़ा सा इसमें से थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान जो हैं, पहले हमें जानना पड़ेगा कि भगवान की जो सृष्टि लीला है हमें जानना चाहिए, भगवान कितने महान हैं। अगर मान लीजिए कोई आज धनी व्यक्ति है, कुछ भी है, तो सुनने से कैसा लगता है, बहुत महान व्यक्ति। तो जब तक हम भगवान की महानता को नहीं जानेंगे तब तक हमारा उनसे संबंध स्थापित नहीं होगा। हाँ, तो ये हमें जानना है कि भगवान बहुत ही महान व्यक्ति हैं। अन्य व्यक्तियों को गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति तो गुणगान के वास्तविक लक्ष्य को परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी। मेरे पीछे बोलेंगे, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो ये हमें जानना पड़ेगा। देखिए, हम सब प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, है ना, और अनेकों कर्म से अनेकों कर्मबंधी क्या हो रहा है, ग्रंथि तैयार हो रही है। लेकिन अभी हमें जानना पड़ेगा जो कर्म के फल हैं हमें, हाँ, ये कौन काट सकता है हमारे कर्मों की ग्रंथि को? केवल भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा कोई, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। केवल कृष्ण भावनामृत में जो चीज़ है हम कार्य कर रहे हैं वही आध्यात्मिक चीज़ है। इसी से क्या होगा हम समझ सकते हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होगा। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। यही योग्यता है। क्या योग्यता है? यही योग्यता है। क्या योग्यता है? भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, सुनना। अभी हम बैठे हैं केवल भगवान की कथाओं को सुन रहे, तो क्या कोई नया कर्म उत्पन्न हो रहा है क्या? कोई पाप कर्म हो रहा है क्या? कोई चींटी मर रही है क्या? कोई जीव हत्या नहीं हो रहा है ना। केवल भगवान के कानों से हम क्या कर रहे हैं, रसों का आस्वादन कर रहे हैं। तो यही बहुत जरूरी चीज़ है। देखिए, आप समझना पड़ेगा कि ये लीलाएं हैं निरंतर हमें कानों से सुनना ही चाहिए। अगर जो व्यक्ति कानों से भगवान की लीलाओं को नहीं सुनता है ना, काल रूप सर्प जल्दी उसको डस देगा, जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी।
आप देखिए भागवतम में आता है नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं हजारों साल तक भगवान की कथाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। तो काल आया, बोला इनकी आयु तो कम है, अभी तो मेरे को कितने लोग इसे मर जाएंगे, लेकिन नहीं, काल को दूरी बोला कि जब जो भी ऋषि मुनि बैठे हैं किसी का यहाँ पे क्षय नहीं होगा। सोचो, हाँ, कथाएं सुनने से काल की प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और काल जो शक्ति है भगवान की, ये इसका आध्यात्मिक जगत में उसका एंट्री नहीं होगा। हाँ, वो आपको ले जा करके आपको गेट पे छोड़ देगा, बोलेगा इससे आगे मेरा नहीं है। जैसे एक बिल्ली होती है, चूहे को पकड़ती है तो बहुत तेज पकड़ के क्या करती है, होता है कि नहीं, लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो ले जाके एक स्थान पर दूसरे से बचा करके रखती है वहाँ पे, है ना। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो काल जो है उनके लिए वैसे ही है जैसे बच्चे के समान, उसको लेके गेट के आध्यात्मिक गेट पे छोड़ देगा। तो ये है भक्ति का उन्नत अवस्था, हमें जानना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि भगवान की भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे है। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अब हमें समझना पड़ेगा कि एक लोहा है, मान लीजिए अग्नि, लोहे को आप जो छड़ है उसको अग्नि में रखे तपाइए उसको, है ना, तो एकदम देखते हैं लोहा जब एकदम गर्म हो जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, अग्नि का कार्य करेगा, क्योंकि एकदम लाल बन जाएगा ना, लाल हो जाएगा तो आप छुएंगे तो आपका हाथ भी जलेगा, मतलब वो भी क्या था, अग्नि बन गया वो। वैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है, आध्यात्मिक जीवन जो भक्ति के श्रवण विधि है सुनता है तो पूरा आध्यात्मिक हो जाता है। फिर उसको आप देखने में आप दृष्टि डालेंगे तो लगेगा भौतिक से करना ही है, वो वैसा ही है, अग्नि के समान है, वो आपको जला के राख कर देगा। इसीलिए वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों के साधुओं के प्रति पहला बताया गया है क्या, पहला अपराध क्या है भक्ति जीवन में, जो संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित करता है उनको निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा है शिव ब्रह्मादि देव को भगवान नाम के समूह से स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। तो ये 10 नाम अपराध है, माला करते हुए ध्यान रखना चाहिए, है ना। अतएव भव बंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्राधान्यता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभवगम्य ज्ञान ज्ञानयोग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीव से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु श्री भगवान की प्रेम भक्ति भी प्रदान करने वाला है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल हम भगवान के हम क्या है, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठ है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। तो यही विधि है कि निरंतर हम भगवान की कथाओं को सुने। ऐसा नहीं आज सुन लिया, नहीं, रोज हमें कथा लगा लेना चाहिए, फिर अपना भोजन बनाना चाहिए, जो भी कार्य आप जा रहे हैं कथा सुनते रहेंगे तो क्या धीरे धीरे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बोलिएगा मेरे पीछे। हे द्विजो, बोलिए, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो बताया गया है कि जो समस्त पापों से मुक्त है, क्या करना चाहिए, उस भक्त की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो
तो क्या होगा, भगवान के प्रति हमारा धीरे धीरे क्या होगा, कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। जीव के बद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। तो आप भगवत गीता में बताया गया है आसुरी जीव और दैवी दो जीव के जीवों की चर्चा हुई है इसमें। तो देखिए जो सुर होते हैं, हाँ, जो सुर होते हैं वो कौन है, देव कहलाते हैं, और जो शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं कौन है, वो असुर कह जाते थे। एक सृष्टि के ही पहले से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं कभी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान के निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे इस चेतना की में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। तो देखिए भगवान आते ही हैं जीवों का उद्धार करने के, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हम देखते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो हम देखते हैं कि भगवान आते ही हैं, नहीं तो अपने किसी पार्षद को भेज देंगे। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद जी देखिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया उन्होंने, है ना। ये रात को जाग के पूरे भागवतम एक एक चीज आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, एक एक श्लोक का मीनिंग अनुवाद समझ रहे हैं ना। तो कितनी सारी कृपा है भगवान को जानने के लिए, अभी तो हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो भागवतम में जो संस्कृत है एक संस्कृत टीका था। अब संस्कृत टीका जो स्कूलों में पता नहीं अब पढ़ाया जाता कि नहीं, ये सब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहे हैं। तो क्या समझ पाएंगे, ये तो थोड़ा तात्पर्य तो हम समझे भगवान कहना क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने इतना सरल बना दिया कि कोई भी पढ़ सकता है, जो समझ सकता है। यहाँ आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं, और बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार के सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज, असुर कुल में जन्म हुआ प्रहलाद महाराज का, सोचिए उनके पिताजी उनको भक्ति करने नहीं दे रहे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से जब वो गए थे तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु, तो कयाधु जो थी तो नारद मुनि, अब तो इंद्र सोच रहा था ये तो असुर का जो माता गर्भवती थी तो सोचा असुर का है, इसके पेट में जो वो भी असुर होगा। जब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है तो इसका जो होने वाला है वो भी कितना असुर होगा। तो कयाधु क्या कि इंद्र ने बंदी बना लिया और खींच कर लेके जा रहे, बोला इसको मार देना चाहिए, इसके गर्भ को भी नष्ट कर देना चाहिए। तो हाय नारद मुनि बोले क्या अपराध कर रहे हो आप, आपको मालूम है कौन है ये? चलो उसको परीक्षण करो, प्रणाम करो, ये महान भगवत भक्त होगा। तो ये है दृष्टा, साधु की दृष्टि, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। और ले जा करके इंद्र क्षमा मांगे यादव से, बोले हे माता बहुत मैंने गलती किया, अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो, है ना। और परीक्षण कर करके वो चले गए। वे बोले भगवान विष्णु का भक्त होगा, महान भक्त होगा। और ले जा करके कयाधु को श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया नारद मुनि ने। हम देखते हैं कि जब वो तपस्या करके आया तो जो पुत्र हुआ तो उनको दिया, ये पुत्र हुआ आपका। तो देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेकों कष्ट आए। अभी होलिका जला है कुछ दिन पहले ही, इस कहानी आती है। तो प्रहलाद महाराज को लेके जो होलिका थी वो भी अग्नि में बैठ गई। उसको क्या मिला था, वरदान मिला था कि अग्नि में वो नहीं जलेगी। लेकिन ऐसा वरदान भी क्या हो गया, देखते हैं कि अब दूसरे जीव का लगाने तो क्या होगा। वरदान तो मिला है कि आपको तो यही है, क्या है बुद्धि, है ना।
जो चीज़ के लिए जो मिला है व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाता है, कुछ और चीज़ उपयोग करना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, विस्मृति हो जाती है। तो होलिका क्या हो गई, जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। और कितने सहारे उसको यातना दिया गया, ऊपर बड़ी बड़ी चोटियों से फेंका गया, और भगवान प्रहलाद महाराज गिर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऊपर से बोल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं, आगे गिर रहे हैं, जैसे फूलों की जो कि फूल के मान लो बहुत सारा गए हैं, अगर उस पर गिरेगा तो व्यक्ति कैसा लगेगा, आनंद का अनुभव होगा। भगवान तुरंत ऐसे उनके हाथों से उठ लेते हैं कि नहीं। तो देखिए ये है भक्ति के जीवन में अनेक कष्ट आता है, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति देखिए, हर युग में शक्ति है भगवान के नाम की, ऐसा नहीं कलयुग में। कलयुग में तो है ये है नाम युग, इधर नाम संकीर्तन ही युग है कलयुग में, लेकिन पिछले युग में भी देखिए नाम की शक्ति। हाँ, हनुमान जी को देखिए, उनके जीवन में भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है कि नहीं, जय श्री राम बोल के अनेकों कार्य उन्होंने सफल किया। तो इसी प्रकार से जो भगवान की सेवा के लिए जो भक्त होते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, अतः उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18:59 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, अगर हम जानना चाहते हैं भगवान के धाम में, तो उत्सुकता पूर्वक क्या करना पड़ेगा, भगवान कथाओं को सुनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अमेरिका में है, आपका मित्र, बहुत पैसा है, ये है वो है, दुनिया क्या करेगा, गुणगान करेगा, आपको जानने की इच्छा हो जाएगी। क्यों, सब जाते हैं, सुख सुविधा मिले, बढ़िया से रहे, है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर जानेंगे कि भगवान के धाम में, हाँ, वहाँ पे सूर्य की जोत नहीं है, चंद्रमा की जोत नहीं है, सब जीव आनंद में, वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई बुढ़ापा नहीं है, कष्ट नहीं है, तो क्या होगा, हमें जाने की उत्कंठ इच्छा होगी, है ना। तो यही हमें जानना है। हाँ, आगे बोलिए मेरे पीछे। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। अब देखिए यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए हर जीव के, हमारे सबके, हाँ, अनेकों इच्छाएं हृदय में हैं हमारे, है ना। कभी इच्छा के कारण ये शरीर मिला हमें, है कि नहीं। जब तक हम इच्छाएं करते रहेंगे तब तक अनेकों शरीर हमें मिलता ही रहेगा। तो एक पत्थर के, हमारा हृदय तो पत्थर के जैसा नहीं, कठोर है, जैसे जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं, इच्छा करना है क्या, भगवान के लिए इच्छा करना है, भगवान को कैसे हम सुखी कर पाएँ। जैसे भगवान ब्रज की गोपियाँ हैं, दिन भर भगवान की चिंता में लगी रहती हैं, हाँ, कि भगवान गए हैं वृंदावन में गाय चराने के लिए, उनके बड़े बड़े कांटे हैं जंगल में, हाँ, कहीं पैर में धंस न जाए, ये सोच के रो रही है। और अनेक योगी तपस्या कर रहे हैं, और योगी सोच रही हैं गोपियाँ कि चलो थोड़ा भगवान कृष्ण थोड़ा मन से मेरे निकल जाता कि घर गृहस्थी में थोड़ा कुछ काम कर पाऊँ मैं, ऐसे सोचते हैं जो वृंदावनवासी हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान का कब दर्शन हो जाए। अब समझ रहे कि नहीं, जो ब्रज का भाव है वो सोचते थोड़ा कृष्ण मेरे मन से निकलता कि मैं घर गृहस्थी कुछ काम कर पाऊँ, और योगी जो है तपस्या कर रहे हैं कि भगवान का थोड़ा मेरे को दर्शन हो जाए, है कि नहीं। तो इस युग के लिए क्या है, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यही लाभ है। अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, दूसरों को बताएंगे भी, क्योंकि यही विधि है कलयुग की, और कोई विधि नहीं है। तो ये जो ठीक से सुनेगा और दूसरों को बताएगा तो उसको भी लाभ होने वाला है। कोई बीमार व्यक्ति है तो आप क्या देखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है क्या? कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, बेड पे पड़ा है, बहुत दुख कट रहा है, बहुत कष्ट बात, हाँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हम सब भगवान के पुत्र हैं, यहाँ गिर गए हैं और यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा जो कष्ट है चार सबको मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? हमें श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ को गिफ्ट देना चाहिए, और कुछ गिफ्ट नहीं देना चाहिए। कहीं जाना चाहिए तो गीता और भागवतम में देना चाहिए, है कि नहीं? आज प्रभु के घर पे गए थे हम लोग, श्रीमद् भागवतम ने लिया, कीर्तन किए घर पे। तो प्रभु जी ने बोला देखो आप वैष्णव हैं, हाँ, अगर वैष्णव घर पे श्रीमद् भागवतम नहीं है तो भगवान से संबंध कैसे स्थापित होगा? भगवान तो अपने वांग्मय स्वरूप में जो व्यक्ति रोज भागवतम का दर्शन करता है ना, उसका भी लाभ है, साक्षात कृष्ण का दर्शन करेगा। सोचो, ऐसा है भागवतम। तो बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण की कथाएं हैं उनसे अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर के श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है। तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ। ये जो है चीज ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए चैतन्य महाप्रभु हमें जो दिए हैं ना, अगर साधारण व्यक्ति से कोई आसानी से कोई चीज मिल जाता है ना, कोई कदर नहीं करता है, आपको तो मालूम है। लेकिन वही जो योगी हैं कठिन तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, यहाँ जाकर के अनेकों वर्ष तपस्या करते हैं, क्या? सिद्धि लाभ करने के लिए, क्योंकि पानी पे चल पाऊँ मैं, थोड़ा हवा में उड़ पाऊँ मैं, है ना। तो एक दो प्रभुपाद जी से भी मिला था ऐसे यार, जो पानी पे चल के दिखा रहा था। बोले कितने साल तपस्या किया? तो बहुत साल तपस्या किया था। तो वो चल के तो लोग को दिखा रहा था, देखो मैं पानी पे चल रहा हूँ, है ना। लोग देख रहे थे तो बोले ये तो भगवान के अवतार है क्या? हाँ, तो बोले नहीं, एक सामान्य योगी प्रभुपाद ने बोला, इसने तपस्या किया है। हाँ, जो 8 सिद्धियां हैं उसके पास, उसमें से एक सिद्धि है कि व्यक्ति पानी पे चल सकता है। तो उस योगी को बोला है कितने साल तपस्या किया? तो बोला अनेकों वर्ष तपस्या किया। तो प्रभुपाद जी ने बताया देखो तुम लोगों को दिखा रहे हो इधर आने उधर जाने के बोट पर। तो एक नाविक को बोट को बुलाया और बोला अपने शिष्यों को लेकर भी गया। हाँ, 2 रुपये दिया नोट उसको और पार कर गया। देखो तुमने तो अनेकों वर्ष लगा दिया तपस्या करने में, केवल पानी पे चलने के लिए। मैंने 2 रुपये दिया और मैंने पार कर गया। तुम्हारा जीवन ऐसे ही नष्ट हो गया, है कि नहीं? क्योंकि तुमने भगवान की जो कथाएं हैं उसको नहीं सुना, और उसको जन्म में तो जरा व्याधि जो कष्ट है ये तो रहेंगे ना, ये कैसे नष्ट होगा? सोचो। तो प्रभुपाद जी जो थे हमें क्या दिए हैं? ये आध्यात्मिक खजाना दे रहे हैं हमें, है ना। ये हमें विश्वास होना चाहिए। तो शब्द है भगवान के रूप, ये शब्द रूप में भगवान ने हरे कृष्ण नाम का भगवान की दिव्य ध्वनि है ना, ये कृष्ण और कृष्ण की जो शक्तियां सब उसमें शब्द में समाहित हैं। यही हमें जानना पड़ेगा। और जो व्यक्ति बताए गए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये एक बार और पढ़ता हूँ। श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्दों के रूप में उपस्थित होते हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो सबको मालूम है मंदिर में जब कीर्तन बजता है तो सबका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि नहीं? जिसको नाचने नहीं आता वो भी भगवान के पास नाचने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान उसको क्या करते हैं? हृदय में आनंद प्रदान करते हैं, है कि नहीं? जो साक्षात श्री भगवान के समान शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्ट के समस्त स्पष्ट रूप में घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान के संपूर्ण शक्तियां निहित है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तो कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवमिति मिहाजनुराग। लेकिन हमारा इतना हृदय कठोर है, इतना हृदय वो है कि नाम लेने में रुचि ही नहीं है, क्योंकि पीलिया की बीमारी हो गई है। हमें नाम लेने की माला पकड़ने की इच्छा ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सब ग्रसित हैं। कभी कभी याद आता है चलो थोड़ा भगवान का नाम ले लो, अब मालूम चल के कि रस उसी में है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभद्र है, जीव में क्या है? अभद्र है। तो कैसे अभद्र दूर होगा? यहाँ पे बताया गया है क्या? आगे देखिए।
उन्होंने अपने असंख्य नामों में वही शक्ति प्रदान कर दी है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। अभी इसमें देखिए समय ऐसा नहीं है कि अभी मेरा ये दिन है रात है। देखिए जब भी समय मिले ना तभी भी माला उठा जप करना चाहिए। देखिए हमारा मन क्या है, उछकिंचल है ना। कभी कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, कभी खराब विचार भी आते हैं, सबके हृदय में ऐसा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान का जोर जोर से नाम लेना चाहिए। खराब विचार तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसे नाम लेंगे तो तुरंत विचार नष्ट हो जाएंगे। आप देखिए, अनुभव करिए इस चीज को बैठ करके, है ना। जोर जोर से नाम जप करिए, हाँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे विचार जो है सब शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि नाम जो है ना, यही कली काले अवतार नाम रूप है। चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे इस सुविधा, देखो हाँ, कि आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए हमें। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं, हाँ, क्या बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हमने श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। अब यही बताइए क्या दुर्भाग्य है हमारा, हाँ, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान तो दयालु हैं, अपने नाम जप के रूप में साक्षात प्रभु हमारे पास है, लेकिन हमारा क्या है, दुर्भाग्य है कि हमें नाम जप करने में रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुण हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो गुण कैसे आएंगे? जब साधु संग करेंगे, भक्तों के साथ आके बैठेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे, भगवान के, देखिए मंदिर आते हैं तो ऐसा नहीं दर्शन कर चले जाए, नहीं, भक्त हैं, आइए थोड़ा बैठिए, उनके साथ बैठिए, भागवत कथा करिए, थोड़ा सुनिए, है ना, उनके साथ प्रसाद खाइए, है कि नहीं। तो ये एक मौका है यहाँ पे। अभी गेट के अंदर आते हैं तो क्या होता है, अनुभव होता है कुछ आप लोगों को। गेट के बाहर निकलते हैं तो क्या अनुभव होता है, सोचो आप लोग, है कि नहीं। कोई ऐसा आ रहा है क्या विचार कि चलो यहाँ पे खूब ज़्यादा कुछ हो रहा है क्या? मन एकदम क्या है, स्थिर शांत हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक वातावरण प्रभुपाद ने तैयार किया है। तो आके थोड़ा यहाँ पे 10 माला 2 माला 3 माला मंगल आरती के बाद होती है, बैठते हैं, भक्त जप करके जाते हैं। क्योंकि बैटरी चार्ज रहेगी तभी तो बाहर आप जाके कार्य कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, प्रभु जी भी मंगल आरती में आते हैं, माला जप करते हैं, आते हैं इधर। तो हम समझ सकते हैं कि ऑफिस में तनाव बहुत ज़्यादा है बाहर, है कि नहीं। सबको अपने अपने जीवन में तनाव है। तो भगवान के नाम और उनके जो रुचि है ये जागृत हो कैसे, भगवान कथाओं को सुनने से। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फल स्वरूप उनके विषय में सुनने के इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। तो भगवान के पास अभी मंदिर आने का विचार कैसे आया आप लोगों को बताओ। आप चाहते तो कहीं और चले गए होते, मूवी देखने के लिए गए होते, है कि नहीं। तो यहाँ तक क्यों आए आप, क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो आत्मा के कल्याण के लिए आए आप। आपको भगवान ने प्रेरणा दिया है कि नहीं ये चीज़ सही है, इससे हमारा क्या होगा, आत्मा की उन्नति होगी। तो भगवान देखिए प्रत्येक युग में है, वही हमें ज्ञान दे, तभी हम ऐसा कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान बते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लिप। कौन से श्लोक लिखा है गीता का, 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है शायद, हाँ
सातवें अध्याय का 19 नंबर श्लोक है, निकालिए। भगवत गीता में अध्याय 7 19 नंबर श्लोक, पेज नंबर है 286। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोलिए, अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप लोग महात्मा हैं और बहुत ही दुर्लभ जीव है। हाँ, करोड़ों की आबादी है कि नहीं? इसमें से कुछ ही बड़ौदा में है और आए हैं भक्ति में, जीवन में। हाँ, सब लोग कितना क्लास में नहीं आ पाते, क्यों? सोचिए, आप विचार करिए, है ना। अभी भक्ति छोड़ना नहीं है। अगर जो चीज़ मिल गया उसको क्या करना चाहिए? सिंचन करना चाहिए। जैसे छोटा पौधा है, हाँ, तुलसी का पौधा है, लाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हमारी दृष्टि रहती है उस पौधे में, रोज पानी डालना है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है तो कितना टेक केयर करना पड़ता है तुलसी महारानी को, है कि नहीं? इसी प्रकार से हमें भक्ति हमें मिली है तो रोज क्या करना चाहिए? उसको श्रवण और कीर्तन से जल डालना चाहिए, कथाओं को सुन करके, है ना। एक लोग बहुत मतलब समय कम है, थोड़ा मैं मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो यही इसका एक फल है। अगर नियमित रूप से आप कथाओं में आएंगे, सुनेंगे तो क्या होगा? हृदय के जितने भी कष्ट हैं सब क्या हो जाएंगे? विनष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकलने का उपचार दिया गया है जो आत्म संस्कार के पथ पर अवरोध है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधि है और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोध को हटाने वाला है। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान होता है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों तथा भागवतों से ज्ञान से पूर्ण ही है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत भक्ति अभिन्न है। तो हमें जानना पड़ेगा कि भक्तों के संग में ही क्या करना चाहिए? हमें श्रवण करना चाहिए। देखिए 5-4 साल से पहले पूर्व हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब धराधाम पे थे, हाँ, तो पूछा कि हे भगवान, ये कलयुग आने वाला है, जीवों के जो आयु है मंद सुमंद मत्यो भाग्य। कलयुग बहुत ही क्या है? कष्टकारक है हमारे लिए। लेकिन कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने बोला कृष्ण स्वधाम उपगते, मैं जा रहा हूँ लेकिन भागवत जो ग्रंथ है इसमें मैं समाहित रहूँगा। जो व्यक्ति इनकी कथाओं को सुनेगा पढ़ेगा वही लाभ उनको मिलने वाला है। और ऊपर से चैतन्य महाप्रभु देखे कि जो जीव है, हाँ, कलयुग की लाई 4,32,000 है, लेकिन और क्या अभी जीव कितने सारे आने वाले, कितने सारे जीवों को अनर्थ है घेरे हुए हैं, तो इनका कैसे उद्धार होगा? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने हमें औषधि दिया, ये भगवान के नाम की कीर्तन कथा करने की।
बोलिए, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर के परम सुखी हो जाता है। देखिए कथाएं सुनने से क्या क्या होता है। जो प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण तमोगुण, हाँ, इससे व्यक्ति ऊपर उठता है, यही इसकी दवाई है। हाँ, तो व्यक्ति जब सतोगुण में स्थित होगा तभी इन चीजों को समझ पाएगा। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 30वें अध्याय के 20 नंबर में बताया गया है, या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि ऐसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल प्रेम भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। तो ये जो हम सेवा में लगे हैं, हम किस लिए लगे हैं? हाँ, आत्मा की उन्नति के लिए, क्योंकि ये आत्मा है इस शरीर में क्या हुआ है, बद्ध हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, गाड़ी है, उससे एक ड्राइवर होता है तभी तो गाड़ी चलती है ना। जब रोड पे गाड़ी चलती है, हाँ, तो अनेक कभी कभी देख कुत्ते उसके पीछे पीछे काटने के लिए दौड़ते हैं। हाँ, तो गाड़ी जो जा रही है उसके पीछे कुत्ते दौड़े काटने के लिए हाँ, तो क्या सोचते हैं, उनके पास क्या बुद्धि आती है, क्यों काटने के लिए दौड़ते हैं? उनको लगता है कि कोई बड़ा सा जीव है, इसे काटे दौड़ते हैं ना कि नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो शरीर है यंत्रारूढ़ानी माया, ये शरीर हमें मिला है हाँ, प्रकृति के अनुसार, और इसमें आत्मा क्या है, स्थित है, और अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा का फिर से शरीर का देहांतरण होता है, और आत्मा फिर से वो क्या होता है, अलग अलग अपने जाता है अपने कर्म के अनुसार। तो ये जो चीज़ है, आत्मा के कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं, भक्ति की सेवाओं में लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अगला शरीर हमें किसी पशु का मिल जाए, पक्षी का मिल जाए, कि वृक्ष का मिल जाए, है कि नहीं। ये चिंता रहती है ना जो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। तो आत्मा की सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभाव के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है। तो अभी रुग्ण अवस्था है, बहुत बीमार है हमें समझना चाहिए कि मैं बहुत बीमार व्यक्ति हूँ। हाँ, जब तक हम बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे सही से, तब तक हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। तो ये जो यहाँ बताया गया है ना, संसर्ग है, पदार्थ से क्या है, संसर्ग है हमारा, दूषित हो जाती है हमारी चेतना, है ना। क्या रूप में दूषित होती है, ये सब चीज़ें हमारे चीज़ें आती हैं। हाँ, ये सब चीज़ें आती हैं, क्या, काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता, निद्रा, ये सब क्या है, तमोगुण के लक्षण है सब, है ना। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। तो यही लक्षण है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी, हानि पहुंचाने वाले। अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपनी बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार बोलिए, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है,
उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तभी हमने श्लोक पढ़ा है। ये हजारों जो समान यहाँ बताया गया है श्रीमद् के 7.3 में कहा गया कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदिति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम। तो हजारों लाखों में से कोई मनुष्य होता है वो भाग्यशाली, तो वो क्या करता है? भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है। अधिकांशतः मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान, तन्मयता सदैव लिप्त रहते हैं। तो अब देखते हैं संसार में जितने भी जीव हैं सब हम रजोगुण तमोगुण में प्रेरित हैं। इसीलिए हम क्या होता है, हम इस चीजों को समझ नहीं पाते। हाँ, बोलिए। इस प्रकार हृदय की गांठ भिड़ जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निश्चय पक्ष को मानते हैं। तो क्या होता है, भगवान कथाओं के सुनने से क्या लाभ होता है कि हृदय की जो गांठ है वो क्या होती है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाती है। अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जो भी भगवत भक्त हैं ये अनंत युग से भगवान की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। जैसे द्वादश महाजन है ना, वो सब भगवान की कथाओं को सुनते। देखो, आपको जानना पड़ेगा कि जो भगवान की लीलाएं हैं क्या सबसे मधुर है ना। एक अभी हम थोड़ा कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का थोड़ा सा समय हो गया है, बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा एक श्लोक और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा आप लोगों को मालूम चलेगा। बोलिए। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सतोगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो क्या है, वो दिव्य मधुर हैं। और भगवान आते भी इसीलिए हैं कि हम सब जो जीव हैं भगवान की लीलाओं को सुन करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, उनसे प्रेम स्थापित करें। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर हैं, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें
श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे सत्वगुण को अपने अंदर विकसित करें। तो ये सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी योगी हैं सब तपस्या कर रहे हैं, सुबह के समय अपना ध्यान लगाते हैं बढ़िया से यहाँ और करते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमारे मंदिर में भी सिस्टम दिया है 4:30 बजे मंगल आरती का। हम भी सुबह उठ जाते हैं, रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। हाँ, 5 बजे फिर नरसिंह आरती जो भी होता है ना, तुलसी आरती होता है। और सब भक्त बैठ के भगवान के नाम का जप करते हैं। 2 घंटा बैठ के भगवान का नाम का हम जप करते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड में सब शक्तियाँ भगवान के जो सबका साथ में क्या होता है, उच्च होता है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड में शांत वातावरण होता है ना उस समय भगवान के नाम को से सुन सकते हैं, है कि नहीं? अभी हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप कर रहे हैं और इस समय बाजू में कोई डीजे बज रहा है तो क्या आप सुन पाएंगे? क्या नहीं। आप देखिए डीजे भी बजता है तो कितना 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक लास्ट बजेगा। उसके बाद क्या होगा? व्यक्ति को खुद निद्रा आने लगती है, फिर गिर जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? और रेडियो पे गाने भी ऐसे बजते हैं। सुबह आता है खूब बढ़िया कीर्तन आएगा वो भी सतोगुण में होते हैं। सुबह आरती आएगा, कीर्तन आएगा, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ेगा क्या होगा? फिल्मी गाने चालू हो जाते हैं कि नहीं? और रात को तो कुछ और भी बजते हैं तमोगुण छा गया है कि नहीं? तो देखो वो भी क्या है, प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं? तो हमें भी चाहिए कि हम सतोगुण में स्थित हैं। अतः यह मानना एक भूल हो कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभ होगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर के सभी विभिन्नता प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप में जीव को उस सत्य के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। केवल सत्य अवस्था ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। तो ये हमें जानना पड़ेगा केवल सतोगुण में। अभी शुद्ध सतोगुण की बात आती है, वो आध्यात्मिक है एकदम। कम से कम सतोगुण में स्थित होगा तब हम शास्त्र को समझ पाते हैं। तो यही हमें प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ा हम कीर्तन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज से क्लास में जो समझ नहीं आया तो एक वैष्णव भजन गाएंगे थोड़ा हम। सबके पास माला है? माला है सबके पास? वो जी माला दीजिए सबको जरा। तो अलमारी खोलिए, वो अलमारी से माला दीजिए। एक माला का जप कर लेते हैं। चाबी किसके पास है? सांग का फाइल नहीं दिख रहा है। सब लोग अपने वैष्णव भजन निकाल लीजिए मोबाइल में, जिसके पास होगा। अधरम मधुरम करके जो है ना, जिसके हाँ ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा। अधरम मेरे में पड़ा था, वो अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पड़ा था। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा थोड़ा, है ना।
हाँ, गूगल पे भी मिल जाएगा। स्क्रीन पे तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ा नेट पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पीछे बोलिएगा सब लोग। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। बोलिए, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं। बोलिए, अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। तो भगवान के क्या बताया गया है? उनके ओठ बहुत ही मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है और उनका हृदय भी मधुर है और उनकी चाल भी मधुर है और मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। बताया गया उनका शब्द भी बहुत मधुर है, उनका चरित्र मधुर है, उनका पोशाक मधुर है, उनका उदर की मोल मधुर है, उनकी गतिविधियां मधुर हैं, उनका भ्रमण करना मधुर है और मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी लोग बोलिए, कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा, जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेवा। जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय, गौरानिताय जयो गौरानिताय, जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय, गौरानिताय। जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो यही कलयुग की विधि है। अगर भगवान को जानना है तो नाम कीर्तन करना है, इसको बोलते हैं कीर्तन। और माला पे क्या बोलते हैं? जप। सबके पास देखिए हर समय हम भक्तों के साथ में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं ना, तो चलते फिरते कहीं भी अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? यही कलयुग के दोषों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें कोई नियम काल नहीं है, आप जहाँ भी जा रहे हैं चलते फिरते कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबके लिए प्रसाद है यहाँ पे, तो नीचे जो हमारा बेसमेंट हॉल है वहाँ पे प्रसाद होगा, तो प्रसाद लेके ही सब लोग जाइएगा। अभी समय है हमारे पास 15 मिनट, जिसको दर्शन नहीं हुआ है दर्शन कर सकते हैं मंदिर में, और सब लोग प्रसाद लीजिएगा। जो पहली बार आए हैं वो माला पे जप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो सब लोग जप कैसे करना है मैं आपको कार्ड भी देता हूँ। ठीक है, बाकी लोग सब लोग प्रसाद लेने के लिए नीचे जाइए, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।